Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we are going to study a type of oscillator, that is Wien bridge oscillator. That is very important oscillator, Wien bridge oscillator. जी, तो जो वीन ब्रिज ऑसिलेटर होता क्या है, पहले हम इसे डिफाइन करते हैं. व्हाट इज अ वीन ब्रिज ऑसिलेटर? याद रखिएगा, अ वीन ब्रिज ऑसिलेटर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर. इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर दैट जनरेट्स साइन वेव्स. दैट जनरेट्स साइन वेव्स. ये साइन वेव जनरेट करता है अपने आउटपुट के ऊपर, याद रखना है. It can generate a large range of frequencies. Few hertz से लेके मेगा हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है. ठीक. दिस ऑसिलेटर इज बेस्ड ऑन अ ब्रिज सर्किट. हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं इसकी, उसमें देखेंगे कि ये ब्रिज सर्किट पे मुश्तमिल है, जो इसे ओरिजिनली तौर पे एक साइंटिस्ट मैक्स वीन ने 1891 में डेवलप किया था. ठीक. इस सर्किट में, इस ऑसिलेटर में हम 4 रेजिस्टर्स और 2 कैपेसिटर यूज करते हैं. ठीक है. अ प्रैक्टिकल ऑसिलेटर सर्किट यूजेस एन ओपैम्प. एक ओपैम्प का इस्तेमाल किया जाता है, एक ओपैम्प का एंड आरसी ब्रिज सर्किट का, with the oscillator frequency set by the frequency. ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेट के कौन करता है? आर एंड सी कंपोनेंट्स. आर और सी ये फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं वीन ब्रिज ऑसिलेटर की. फिगर 1 जो नेक्स्ट आएगी शोज अ बेसिक वर्जन ऑफ अ वीन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट. अब आप इसके बेसिक ब्रिज कनेक्शन चेक करें कि क्या क्या है. रजिस्टर R1 एंड R2 जो हैं एंड कैपेसिटर C1 एंड C2 जो हैं फॉर्म द फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट एलिमेंट्स. याद रखिएगा, रजिस्टर R1 R2 और कैपेसिटर C1 C2 जो हैं ये फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं. जबकि जो रजिस्टर R3 एंड R4 है फॉर्म पार्ट ऑफ द फीडबैक पाथ. ये फीडबैक पाथ बनाते हैं. रजिस्टर R3 और R4 जो हैं ये फीडबैक पाथ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं. द ओपैम्प आउटपुट इज कनेक्टेड. ओपैम्प आउटपुट इज कनेक्टेड एज द ब्रिज इनपुट एट पॉइंट्स A and C. At points A and C, the bridge circuit output at point B and D is the input to the op-amp. The bridge circuit output at point B and D is the input to the op-amp. Neglecting loading effect of the op-amp input and output impedances, the analysis of the bridge circuit results in simple result है. जिस तरह वो व्हीटस्टोन ब्रिज था उसी तरह आप देखेंगे R3 over R4 इज इक्वल टू R1 over R2. ठीक है, जब बैलेंस कंडीशन होती है R3 over R4 इक्वल टू R1 over R2 प्लस C2 over C1. ये याद रखें इसकी इक्वेशन. जबकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 इज इक्वल टू 1 over 2 पाई R1 C1 R2 C2 अंडर रूट. R1 C1 R2 C2 अंडर रूट, ये भी याद रखें. इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं. ये देख सकते हैं आप लोग, ये रजिस्टर R1 R3 R2 और R4 ये एक ब्रिज की शक्ल बन रही है, इसलिए इसका नाम वीन ब्रिज ऑसिलेटर रखा गया है. ये हमारा ओपैम्प है. ठीक. और ये कैपेसिटर C1 और ये कैपेसिटर C2 यूज किए गए हैं. If in particular
द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 इज इक्वल टू R, क्योंकि R1 और R2 जो हैं ये दोनों R के इक्वल हो जाएं, जो हमारी इनपुट पे जो रेजिस्टेंसेज हैं वो इक्वल हो जाएं और C1 और C2 दोनों इक्वल टू C हो जाएं, द रिजल्टिंग ऑसिलेटर क्या होगा, एफ नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि हमने कहा था एफ नॉट इज इक्वल टू, क्या कहा था, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई R1 C1 R2 C2 ये इसकी फ्रीक्वेंसी थी, ऊपर 100 भी थी। अब आप गौर करें कि R1 जो है और जो R2 ये दोनों इक्वल हैं, इसका ये भी R है, ये भी R है, सो R इंटू आर आर स्क्वेयर बन गया, R इंटू आर आर स्क्वेयर, और C भी, ये C1 भी C के इक्वल है, C2 भी C के इक्वल है, तो ये C स्क्वेयर बन गया, तो R स्क्वेयर C स्क्वेयर, तो R स्क्वेयर C स्क्वेयर के साथ अंडर कैंसिल हो जाएगी, आर सी रह जाएगा, तो एफ नॉट इज इक्वल 1/2 पाई आर सी, ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है ये बन जाएगी। इक्वेशन 3 इसका हम कहेंगे, तो इक्वेशन जो 2 है वो चेंज होकर इक्वेशन 3 ये बन जाएगी, एफ नॉट इज इक्वल 1/2 पाई आर सी। और क्योंकि हमने कहा था कि R1 R2 के इक्वल है और C1 C2 के इक्वल है, तो फिर वो इक्वेशन 1 में फिर क्या हो जाएगा, R3/R4 इज इक्वल टू R1/R2 इज इक्वल टू C2 + C1 था, ठीक है। तो अब वो भी क्यों इक्वल है, तो वो 1 + 1, क्योंकि रेशो इक्वल, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। सो R3/R4 की रेशो जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगी, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं। Thus a ratio of R3 to R4 greater than 2 will provide sufficient loop gain for the circuit to oscillate at frequencies calculated by equation number 2। ये हमारा सर्किट, ठीक, और ये इसकी टर्मिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक। Now we talk about its advantages and डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है वेरियस एडवांटेजेस ऑफ वीन ब्रिज ऑसिलेटर में पहला एडवांटेज है बाय वेरिइंग द 2 कैपेसिटर्स। आप जानते हैं इसके अंदर 2 कैपेसिटर C1 और C2 हमने यूज़ किए हैं ना, और कैपेसिटर और रजिस्टर जो हैं ये वो जो फ्रीक्वेंसी हमारी रेंज है उसको ये सिलेक्ट करते हैं। तो कहता है कि अगर हम बाय वेरिइंग द 2 कैपेसिटर वैल्यूज साइमल्टेनियसली एंड बाय माउंटिंग देम ऑन द कॉमन शाफ्ट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस कैन बी ऑब्टेन्ड। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो है वो हम हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग वीन ब्रिज ऑसिलेटर। आल्सो सेकेंड इसका एडवांटेज है द परफेक्ट साइन वेव आउटपुट इज पॉसिबल। इससे परफेक्ट साइन वेव जो है वो हमें मिलती है। हमने कहा था ये साइन वेव देते हैं, तो ये परफेक्ट साइन वेव जो है वो इससे हासिल की जा सकती है। तीसरा, इट इज़ यूजफुल ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। इससे जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमें मिलती है, कहाँ से कहाँ तक, 20 हर्ट्ज टू 1 किलोहर्ट्ज तक। इस रेंज की हमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज हमें मिलती है यूजिंग द वीन ब्रिज ऑसिलेटर। ये इसके जो है वो एडवांटेजेस हैं, ठीक, ये याद करें। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इफ इंस्टेड ऑफ op-amp ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर इज यूज्ड, ठीक है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर अगर हम यूज़ करते हैं, देन मोर स्टेजेस आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 0 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। आप जानते हैं ऑसिलेटर में आउटपुट और जो इनपुट होती हैं, जो हम फीडबैक करते हैं, उनके बीच में जो फेज शिफ्ट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो फेज शिफ्ट को 0 हासिल करने के लिए फिर हमें जो ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर है
अगर हम वो यूज़ करेंगे तो उसके मुख्तलिफ स्टेजेस यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि हमें फाइनली जो है वो 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिल सके। दिस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इससे ना सिर्फ कंपोनेंट बढ़ जाएंगे क्योंकि 0 डिग्री फेज शिफ्ट हासिल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ करने पड़ेंगे इसके लिए, और आल्सो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज़ पुअर, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अल्लाह हाफिज़।